देख सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक था और मैंने जस्ट इसी इसी ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क किया था और मैंने बताया था कि ये जो स्विंग है इसके ऊपर का मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ और जो है कि टारगेट में मिनिमम मिनिमम टारगेट में इस लिक्विडिटी तक रखने वाला था। ये जो मेरी लास्ट लिक्विडिटी थी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, यहाँ तक का मैं टारगेट रखने वाला था, जो कि हमको टारगेट बहुत वेट करने के बाद यहाँ पे इंटरनल इंटरनल यहाँ पे आप देखेंगे, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप एक बार देखेंगे तो ये इंटरनल सब लिक्विडिटी स्विंग बनाया हुआ है, ऐसे-ऐसे करके कई बार रेंज रेंज में ऐसे मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मेरा 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने इसको क्लियरली मार्क किया हुआ था और जो है कि यहीं यहीं से और मैंने इसके ऊपर का एसएल रखने का मैंने डिसाइड किया। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अगर कोई बेयरिश पैटर्न वगैरह दिखेगा तो मैं इस कैंडल में यहाँ पे इस ट्रेड में मैं एंट्री लूँगा, लेकिन ये जो पिन बार कैंडल बनी है, इसके बाद ये बनी तो हमको लगा कि ये मैनिपुलेटिंग पहले एक छोटा-सा देखा जाए तो 3-3 15 मिनट का यहाँ पे एक छोटा-सा रेंज है। मेरे को लगा कि थोड़ा-सा रेंज कर रहा है तो मैनिपुलेशन करेगा, मैनिपुलेशन के बाद फिर एक्सपेंशन करेगा, तो वही चीज़ हुआ। ये जो कैंडल है ये मैनिपुलेशन करने के बाद सीधा यहाँ से एक्सपेंशन कर दिया इसने। स्ट्रेट को मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि ये मार्केट यहाँ से मूव करेगा, ऐसे-ऐसे करेगा, सब कुछ मैंने कल बताया था और कल मैंने आपको लोग को ये भी बताया था 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलें तो आपको कल मैंने ये भी बताया था कि एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। 1 आवर का एक हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसीलिए मैंने ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ये जो अभी तो टैप हो चुका है लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। इसीलिए मैंने इस मैंने स्टॉप लॉस रखा था और टारगेट मिनिमम इस लिक्विडिटी ये जो कैंडल है, इस लिक्विडिटी तक का मैंने रखा था। मैं यहाँ तक का भी रख सकता था लेकिन ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये जो ज़ोन है, ये जो ज़ोन है, यहाँ से हमको डर था कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ रेंज वेंज ये बनाए उसके बाद फिर से यहाँ से मार्केट मूव कर जाए, लेकिन ऐसा किया नहीं उसने। लेकिन मेरा तो एक टारगेट डन हो गया ना, 1, 2, 3 घंटे में मेरा टारगेट डन हो चुका था। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार मैं आपको फिर से क्लियर दिखा देता हूँ। यही था हमारा कल का ट्रेड था। मैंने 0.3 लॉट इसमें खोला था और अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने लेके इसमें से फिर इस ट्रेड से मैं बाहर आ गया हूँ। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि यूरो जेपीवाई का क्या मूवमेंट रहेगा, क्या करने वाला है यूरो जेपीवाई को। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 मिनट में इन सबको हटा देता हूँ, मैं तो बस दिखाने के लिए आपको जस्ट उसको मार्क करके छोड़ा हुआ था। एक बार दिखा लूँगा आपको तो फिर उसको ट्रेड से हटा दूँगा। ये डेली का हमारा लोअर लो है देखा जाए तो, इस चैन को भी हम हटा देते हैं और ये डेली का हमारा, इसको भी हटा देते हैं। ये डेली का था तो यहाँ से इसने टाइप किया, इसको भी हटा देते हैं। सॉरी, देखिए गाइस, देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये हमको छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। इसके अंदर भी हम एक बार इस कैंडल के अंदर भी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक खोजने की कोशिश करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर लेते हैं। देखा जाए तो ये एक हमारा एफईजी है। अभी तो हमको लग रहा है कि इसे जो यहाँ पे ये जो गैप है, ये वाला गैप है, ये वाला, इसको ये मार्केट फिल कर देगा। इसको फेयर वैल्यू गैप आप यहाँ तक, एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ तक बना था लेकिन ये इस कैंडल ने इसको फिल करते हुए आ रहा है, तो हमको लग रहा है कि आज इस गैप को ये मार्केट फिल कर देगा, 100% इसको फिल कर देगा। ये जो गैप है इस गैप को फिल कर देगा, तो इस फेयर वैल्यू गैप को हम लोग डिलीट कर देते हैं और चलते हैं एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि क्या छोटे टाइम फ्रेम पे कहाँ ऑर्डर ब्लॉक या पीवाई पॉइंट बन रहा है हम लोगों के लिए। 4 आवर पे चलते हैं एक बार, 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे चलते हैं तो क्लियरली हमको यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमको फिर से दिख रहा है, ये वाला, जो कि ये 4 आवर का होने वाला है। मैं एक बार इसमें मार्क भी कर देता हूँ, 4 आवर अभी ये 4 आवर का है और फेयर वैल्यू गैप देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताया है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गैप है ये वाला, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं लूँगा, इस बार इतना ही लूँगा, बस इतना लूँगा। ये पूरा गैप है। अब 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये पूरा जोन रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये स्विंग है ना, इसकी वजह से मैं इतना ही बस ले रहा हूँ। इसको भी अगर यहाँ तक आ जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ तक भी आ जाएगा।
इसको भी फिल करेगा ही करेगा। तो चलिए एक बार फिर से और छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ पे है। 1 आवर टाइम पे चला जाए तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। मार्क कर देता हूँ, ये जो है जोन हमारा 1 आवर का, उसको मार्केट टैप करने आएगा ही आएगा। जब यहाँ पे मार्केट टैप करने आएगा तो यहाँ पे कोई हम लोग बाई साइड का पैटर्न वगैरह कुछ देखेंगे, उसके बाद ही या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। ऐसे हम लोग को सिर्फ वेट करना है, सिर्फ वेट करना है। अगर आप लोग यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक अगर स्कैल्पिंग भी करना चाहते हैं तो चलिए एक बार मैं ट्रेड देख लेता हूँ कि कहाँ से स्कैल्पिंग करने में ठीक रहेगा और कहाँ से प्रॉफिट बुक करने में भी सही रहेगा। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अभी अभी बाइंग के लिए तो अभी इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। अभी आप लोग बाइंग के लिए ना सोचे तो ही बेहतर है। जब तक इस ज़ोन को टैप नहीं करता है, ये पूरे ज़ोन को, जब तक इस पूरे ज़ोन को टैप नहीं करता है, तब तक आप लोग बाइंग के लिए यूरो जेपीवाई में ना सोचिए, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप जाएँगे तो देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है छोटा-सा। हालाँकि यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड पकड़ा था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है छोटा-सा। मैं इसको मार्क कर दूँ। ये एक छोटा-सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। एक सेकंड मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब आपको शायद दिखाई पड़ेगा। एक्चुअली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये छोटा-सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये आएगा, इसको टैप करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है ये ऑर्डर ब्लॉक। चलिए एक बार देख लेते हैं सेल साइड की तरफ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब तक इसको टैप नहीं करेगा तब तक आप लोग बाइंग के लिए सोचिएगा मत। एक बार मैं आपको सेलिंग के लिए, कोई सेलिंग के लिए पोजीशन नहीं बना रहा है, कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट पूरे रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे 5 घंटे से मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। इसमें ट्रेड करने का मतलब है कि लॉस ही होगा, कोई मतलब है नहीं इसमें ट्रेड करने का। अगर आप लोग छोटा-सा स्कैल्प वगैरह करना चाहते हैं तो पहले कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद या तो मैनिपुलेशन करेगा या तो एक्सपेंशन करेगा। दोनों में से कोई एक ही करेगा। मैनिपुलेशन करेगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैनिपुलेशन करेगा तो यहाँ इस ज़ोन तक आप लोग वेट करिएगा। मैनिपुलेशन अगर मार्केट करता है तो इस ज़ोन तक वेट करिएगा, इसके ऊपर कैसे लगाइएगा। बहुत, हालाँकि ये बहुत कम चांस है ऐसा होना, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद या तो मैनिपुलेशन करेगा या तो एक्सपेंशन करेगा। दोनों में से कोई एक ही करेगा। तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर इस लेवल को टैप वगैरह करता है तो, नहीं टैप करता है तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें ट्रेड करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। इसकी वजह से मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद अगर मैनिपुलेशन करता है तो मैनिपुलेशन करने के बाद ज़ाहिर-सी बात है बायर्स को ट्रैप करेगा, और ट्रैप करेगा उसके बाद यहाँ से हो सके तो मार्केट ने तुरंत यहाँ पे सेलिंग के लिए दिखा दे। तो अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद देखते हैं कि क्या करता है। अगर मैनिपुलेशन करता है तो मैनिपुलेशन के बाद ज़ाहिर-सी बात है एक्सपेंशन ही होगा, और डायरेक्ट एक्सपेंशन कर देता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। यहाँ से हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे, इस पॉइंट से हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। अभी 1 आवर पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए क्लियरली आपको दिखेगा 1 आवर पे अभी आ रहा है ये, कोई दिक्कत है नहीं। ये आएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जैसा ही बायर्स का कोई पैटर्न वगैरह दिखता है तो हम लोग बाइंग के लिए जाएँगे। चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि यूरो यूएसडी का क्या सीन है। सॉरी, यूरो यूएसडी का क्या सीन है। कल आप लोग को याद हो तो कल मैंने बताया था इसमें यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम पे चलें तो कुछ नहीं हुआ है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलें एक बार हम लोग तो 4 आवर पे, क्योंकि मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा था। देखिए ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रखा था। आप लोग को याद नहीं हो तो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ से मार्केट को नीचे आने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए हालाँकि इसी मेरे 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट ने ऊपर के लिए मूव दिया है। नेक्स्ट लिक्विडिटी हमको यहाँ तक दिख रहा है। ये यहाँ तक, यहाँ से थोड़ा-सा छोटी-सी गिरावट आ सकती है इस पॉइंट से। ये जो मैंने ज़ोन मार्क किया हुआ है 1.18045 से एक छोटी-सी गिरावट आ सकती है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे छोटी-सी गिरावट आ सकती है, करेक्शन टाइप। और करेक्शन आएगा तो मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको कहाँ तक आएगा। एक बार ये कैंडल बन जाती तो मैं क्लियरली आपको बता पाता कि ये कहाँ तक आएगा।
लेकिन ख़ैर ये कैंडल बनी नहीं है, लेकिन अभी इसको हम लोग टैप करने देते हैं। टैप करने के बाद इस लिक्विडिटी को जैसे ही ये ये वाली कैंडल या फिर नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी, वैसे ही एक छोटी-सी गिरावट आएगी इसमें। चलिए हम लोग फिर से अपने उस पे चलते हैं, यूरो जेपीवाई में। ये रहा। अभी तो मार्केट यहाँ तक आ रहा है, अभी यहाँ तक वेट ही करना है हम लोग को, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें सेलिंग वगैरह की तरफ जाने की, क्योंकि सेलिंग में ये मार्केट एक्चुअली देखा जाए तो एक्सपेंशन ही कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अगर यहाँ पे छोटा-सा कोई पुलबैक वगैरह दिखता है तो हम लोग जा सकते हैं, नहीं पुलबैक दिखेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती मार्केट में घुसेंगे तो लॉस ही होगा, कोई मतलब है नहीं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको ट्रेड करना हो तो मैं डेली टेलीग्राम चैनल में ऐसा ट्रेड प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।